नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भाजपा ने आज अपना संकल्प पत्र किया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संकल्प पत्र युवा भारत की आकांक्षाओं का है प्रतीक। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 34 प्रत्याशियों के नामों की हुई घोषणा। चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में होगा चुनाव। कोयला मंत्रालय ने चतरा के टंडवा में चल रहे आम्रपाली और मगध कोल परियोजना को दिया 5 स्टार रेटिंग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य से अधिक हुआ कोयले का उत्पादन। जैक 20 अप्रैल को करेगा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम मई में जारी होने की है संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से कोलकाता में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संकल्प पत्र युवा भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में हमारा फोकस जीवन की गुणवत्ता है। इसे हम विकसित भारत के संकल्प और परिणाम के रूप में सामने लाएंगे, जो लोगों के सुझाव पर आधारित है। रक्षा मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के संकल्प को पूरा करने पर सफलतापूर्वक काम किया गया है। अब हम भारत की 140 करोड़ नागरिकों के सामने अपना नया संकल्प पत्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य मौजूद थे। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 34 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। राज्य में यह चुनाव चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में होगा। राज्य में पहले चरण में सिंहभूम, खूंटी, पलामू और लोहरदगा में नामांकन पत्र भरे जाएंगे, जहां 13 मई को मतदान होगा। जानकारी के अनुसार खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा 20 अप्रैल को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। वहीं सिंहभूम से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा 22 अप्रैल को, खूंटी के भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को, पलामू भाजपा प्रत्याशी बीडी राम और लोहरदगा की भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव 24 अप्रैल को, जबकि चतरा के भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह 26 अप्रैल को नामांकन पत्र भरेंगे। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेएलकेएम ने राज्य के 3 लोकसभा सीट रांची, धनबाद और दुमका लोकसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इस संबंध में कल पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव ने सूची जारी की है। इसके तहत धनबाद लोकसभा सीट से इकलाख अंसारी, दुमका से बेबी लता टुडू और रांची से देवेंद्र नाथ महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद में डॉ भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे, जिन्होंने एक न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में देश और समाज के लिए असाधारण योगदान दिया। कोयला मंत्रालय ने चतरा जिले के टंडवा में चल रहे आम्रपाली और मगध कोल परियोजना को 5 स्टार रेटिंग प्रदान किया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन खदानों ने लक्ष्य से अधिक कोयला का उत्पादन किया है। देश की कुल बिजली जरूरत का तीसरा हिस्सा कोयले से उपलब्ध हो रहा है। केंद्रीय कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अगले 2 दशकों तक बिजली की जरूरतों को पूरा करने में कोयले की भूमिका बनी रहेगी। उधर देश में भी कोयला आधारित बिजली की मांग 9.40% की वृद्धि दर्ज की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। इसे लेकर जैक की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है।
परीक्षा की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है, जबकि मार्क्स फाइल भी तैयार है। जैक सचिव सचिदानंद तिग्गा के अनुसार 20 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। दूसरी तरफ कुछ जिलों में इंटरमीडिएट परीक्षा की कॉपियों की जांच कार्य अधूरा रहने के कारण मैट्रिक परीक्षा परिणाम के साथ इंटर का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो सकेगा। इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 17 मई के आसपास तक जारी किया जा सकता है। कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग कांड्रा मोड़ में सड़क किनारे खड़ी हाईवा गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगते ही सड़क पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हाईवा वाहन रुंगटा कंपनी से पिलेट आयरन गोली लेकर रायपुर स्थित नीलांचल कंपनी जा रही थी। इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ एवं यंग इंडियन जमशेदपुर क्लाइमेट चेंज वर्टिकल तालाबों को बचाने के अभियान में जुटा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारतीय उद्योग परिसंघ एवं यंग इंडियन जमशेदपुर क्लाइमेट चेंज वर्टिकल तालाबों को बचाने के अभियान में जुटा है। प्रोजेक्ट से जल संरक्षण के साथ साथ किसानों के लिए भी यह एक वरदान साबित हो रहा है। अब तक इस प्रोजेक्ट से 10 तालाबों को बचाया जा चुका है। इसमें रोलाडी, हेसड़ा, चोरा, खेरुआ, बांसगढ़, बोड़ाम, उदयपुर, गोपीनाथपुर, कांडा एवं हरिसुंदरपुर गांव में तालाब का जीर्णोद्धार किया गया है। यंग इंडियन जमशेदपुर के कौशिक मोदी ने बताया कि दशकों से वीरान पड़े तालाबों के संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही तालाबों का जीर्णोद्धार कर उसे फिर से प्रयोग में लाया जा रहा है। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। 4 दिवसीय आस्था का महापर्व के दूसरे दिन कल छठ व्रतियों द्वारा नियम निष्ठा के साथ खरना अनुष्ठान किया गया। इसके साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। आज शाम व्रती अस्ताचलगामी सूर्य को 6:10 में अर्घ्य देंगे। वहीं कल सुबह 5:28 पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। यह मैच कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं आज दूसरा मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई में होगा। इधर कल खेले गए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। चंडीगढ़ में हुए इस मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 147 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने यह लक्ष्य 19 ओवर और 5 गेंद में हासिल कर लिया। और आइए अब सुनते हैं कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा जिले में 100% मतदान सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न बूथों पर रैली, रंगोली, मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गोड्डा जिले में हल्की बारिश और उमस के बाद डायरिया का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ गया है। अस्पताल में हर दिन आधा दर्जन से अधिक मरीज पेट दर्द और उल्टी की शिकायत लेकर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने लोगों से स्वच्छता और खाने पीने में विशेष ध्यान देने को कहा है। हजारीबाग जिले में रामनवमी का उत्साह काफी बढ़ गया है। पंचमी के दिन कल सनराइज ग्रुप की ओर से भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें ओडिशा से आए ढोल वादकों ने पूरे जुलूस में समा बांध दिया। और गुमला पुलिस ने पटेल चौक से 4 अपराधियों को 3 देसी कट्टा और 12 गोली के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी शंभू कुमार सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा ने अपना संकल्प पत्र किया जारी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संकल्प पत्र युवा भारत की आकांक्षाओं का है प्रतीक। झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 34 प्रत्याशियों के नामों की हुई घोषणा। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें चरण में होगा चुनाव। कोयला मंत्रालय ने चतरा के टंडवा में चल रहे आम्रपाली और मगध कोल परियोजना को दिया 5 स्टार रेटिंग। वित्तीय वर्ष 2022-23 में लक्ष्य से अधिक हुआ कोयले का उत्पादन। जैक 20 अप्रैल को करेगा मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी। इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम मई में जारी होने की है संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। कोलकाता में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।